ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दिशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मांडवी के कन्हैया पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हरियाली तीज के विषय में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाली है उन महिलाओं के लिए जो भी हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। सावन का महीना बहुत पावन है और भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है सावन का महीना। साथ ही इस महीने में पड़ने वाले सभी व्रत और त्यौहार भी बहुत खास होते हैं। जहां एक और ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है तो वहीं इस महीने में मां पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। हर सोमवार को सावन का सोमवार का व्रत रखा जाता है, तो वहीं पर सावन के महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाता है। सावन के महीने में वैसे तो बहुत सारे तीज त्यौहार आते हैं, लेकिन इनमें से जो भी खास सुहागिन महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है वो होती है हरियाली तीज। हरियाली तीज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो कि सावन के महीने में होती है। हरियाली तीज नाग पंचमी से 2 दिन पहले मनाई जाती है और इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखती हैं। कहते हैं कि जिसने भी एक बार इस व्रत को प्रारंभ कर लिया तो पूरे जीवन भर इस व्रत को रखना चाहिए। वैसे तो पति की लंबी आयु की कामना से और भी व्रत किए जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज का व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो इसलिए प्रयास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जिन महिलाओं ने पहले से ही निर्जला रहकर इस व्रत को रखने का संकल्प लिया है तो उन्होंने तो निर्जला ही रहना चाहिए। लेकिन जो भी सुहागिन महिलाएं पहली बार या जो कुंवारी कन्याएं पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं तो आप अपने व्रत के पहले दिन ही इस बात का संकल्प लें कि आप निर्जला रहकर व्रत को रखना चाहते हैं या फिर एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं। वैसे तो इस व्रत को निर्जला ही रहना चाहिए, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो वो इस व्रत को बिना फलाहार के भी रह सकते हैं, लेकिन अगर वो इस व्रत को फलाहार भी रह सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप इस व्रत को निर्जला ही रहें, इस व्रत को रख सकते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपना सुहाग अखंड रखने के लिए और अविवाहित कन्याएं भगवान शिव के जैसे गुणों वाला वर पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन करके व्रत रखते हैं। इस व्रत में माँ पार्वती के अवतार तीज माता की पूजा करके तीज माता की कथा सुनी जाती है। तीज से एक दिन पहले सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और तीज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रृंगार करके नए वस्त्र और आभूषण धारण कर कर माँ गौरी की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। तो जो भी तीज का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें दिन भर निर्जला रहकर शाम को प्रदोष काल में पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी होती है। इस दिन मां पार्वती को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और वहीं पर भोले बाबा की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को गंगा जल, बेल, भांग, धतूरा, कच्चा दूध, पंचामृत, शहद, घी, बेलपत्र, शमी पत्र आदि अर्पित किए जाते हैं। तो वहीं पर मां पार्वती को इस दिन सिंदूर का तिलक लगाकर सभी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर लाल फूलों से उनका श्रृंगार भी किया जाता है। श्रृंगार में मां को मेहंदी भी अर्पित की जाती है और मां के हाथों में मेहंदी लगाई भी जाती है। शाम के समय व्रत पूजन कर अपने पति के पैर छूकर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पूजा करते समय बायना भी निकाला जाता है, जिसे सीधा भी कहते हैं, जिसमें श्रृंगार की सभी वस्तुएं रखी जाती हैं। साथ ही पहनने के लिए साड़ी, साथ में फल, मिठाई और दक्षिणा भी दी जाती है। जितना भी आपकी श्रद्धा हो उतनी आप दक्षिणा रख सकती हैं। सभी चीज़ों को एक थाली में रखकर उनकी पूजा की जाती है। फिर अपने परिवार में से ही अपनी सासू माँ या ननद, जो भी आपके घर में सुहागिन महिला हो, उसको आप दे सकते हैं। साथ ही गौ माता की रोटी या जो भी आपने पकवान बनाए हैं वो गौ माता का भोग निकालना चाहिए और उसके बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। वैसे तो जिसने भी निर्जला व्रत को रखा हो वो लोग अगले दिन
की सुबह की पूजा करके सूर्योदय के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जो लोग 24 घंटे का निर्जला नहीं रह पाते हैं वो शाम की पूजा करने के बाद थोड़ा सा पानी या दूध वगैरह ले सकते हैं। अगर व्रत के दिन आपके परिवार में कोई भी सुहागिन महिला ना हो आपके पास में, तो आप उनको दी जाने वाली सामग्री को उठाकर रख सकते हैं और बाद में जब भी वो आपके यहाँ आते हैं तो आप उनको याद से वो चीज़ें दे दें। तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज कब है। सावन महीने में पड़ने वाली तीज को छोटी तीज भी कहते हैं। उसके 15 दिन बाद बड़ी तीज आती है जिसे हरतालिका तीज या सातौड़ी तीज भी कहते हैं, जिसकी जानकारी भी मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। उसके बाद इस बार 31 जुलाई रविवार के दिन हरियाली तीज है और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। व्रत के विषय में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, कोई तो कहता है कि 31 तारीख को रखा जाएगा या 1 अगस्त को रखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि 31 जुलाई को ही तीज का व्रत रखा जाएगा। व्रत से एक दिन पहले मेहंदी लगाई जाती है जिसको सिंदौरा भी कहते हैं। अब बताते हैं कि तीज की तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो तीज की तिथि 31 जुलाई रविवार की सुबह 2:59 और समाप्त हो रही है 1 अगस्त सोमवार की सुबह 4:18 पर। वो सुबह की पूजा आपको सुबह जल्दी उठकर कर लेनी चाहिए और शाम की पूजा प्रदोष काल में ही करनी होती है, जिसका समय रहेगा शाम को 6:33 से लेकर 8:51 तक। शाम को यदि आप इस समय के बाद निराहार नहीं रह पाते तो इस समय पूजा करने के बाद आप फलाहार वगैरह ले सकते हैं, दूध वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी हमारे तीज के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।